अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, यूँ तो बहुत सी बातें हैं जिस पे बहुत कुछ कहा जा सकता है। आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, और हर बंदा ही कहने लग गया है। और आपस में हमारे घरेलू मामलात कैसे हैं उस पर भी हम कह रहे हैं, और सियासत में हम क्या कर रहे हैं वो भी बस कह रहे हैं। फैसले क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं। अमल कितना हो रहा है किसी को कखदा पता नहीं है। इसी बात पे आज का प्रोग्राम होगा कि दो बातें मेरे जहन में बिल्कुल यूं फंस के रह गई हैं, अटक के रह गई हैं। परेशान हो गया हूं मैं, टकराई मारूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। एक सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान की वो तकरीर जिसमें उन्होंने और उसने, अगर सेनेटर साहब ने कह भी दिया है तो अगर वो ये कहते हैं कि सानहा मॉडल टाउन में पीछे कौन है, इल्ज़ाम तो लगा देते हैं। 2 साल हो गए हुकूमत बनाए हुए पीटीआई को, और कज़न के साथ ही आए थे, तो फिर वो मॉडल टाउन वाला वाक़या किस्सा क्या हुआ। और दूसरी बात जो उन्होंने सेनेट के अंदर गुफ्तगू के दौरान, और वो अल्फाज हज़फ नहीं हुए, ना चेयरमैन ने कराए हैं, कि जिस दिन सही तफ्तीश हो गई तो सानहा मॉडल टाउन के पीछे ताहिरुल कादरी, इमरान खान, और साथ ही उन्होंने एमक्यूएम को भी इशारा दिया। वो दिया बल्दिया टाउन के चक्करों में, लेकिन वो साथ ही मिला दिया उन्होंने कि तुम भी पीछे हो गए। ये तो एक बात हो गई। दूसरी जानिब जनाब शेख रशीद लाल हवेली से चल के अक़वाम मुत्तहिदा से वापसी इख्तियार करने वाले जनाब शेख रशीद, जो पाकिस्तान में ही होते हैं और वज़ीर है रेलवे के, उनका ये आज कहना कि यस ऑफ कोर्स मुहर्रम में रावलपिंडी के अंदर उलमा को 14 के करीब या उससे ऊपर नीचे हो सकता है, उनको शहीद करने का एक मंसूबा था, और ऐसी फ़िरकावारियत फैलाने की कोशिश और उसकी साजिश थी कि जिसको पकड़ के हमने बंदे वो नाकाम बना दिया। मैं पहले भी कह चुका, मैं लाइव भी कह चुका, मैं प्रोग्राम्स में भी कह चुका, मैं आपसे भी कह चुका कि दुश्मन हमेशा वो साजिश करेगा जिसको हमें कमज़ोर बनाने में आसानी होगी। और हमारी आसानी क्या है? हमारी आसानी ये है कि हमने फटाफट, जो मेरे हज़रत को नहीं मानता वो भी काफिर, जो मेरे फ़लाँ को नहीं मानता मेरे लो भी फारग, जो मेरे ये बात नहीं मानता मेरे लो भी काफिर। ये हमने जो रीत देखी और जिस दौर में देखी, फ़िरकावारियत, उसकी असबियत साजियाँ, और उसके वो जो अफरीद थे वो डस रहे थे सबको, लेकिन हमने वो भी देखा। जनाब शेख रशीद का ये कहना और उसके साथ उनका और बहुत सारी चीज़ों पे डेफिनेटली वो बातें करते रहते हैं, नट बोल्ट कसते रहते हैं और रिंग पिस्टन फिट करते रहते हैं, और गेट कितने नंबर का होना चाहिए वहाँ से गुजरते रहते हैं। वही शेख रशीद अगर ये बात कर रहे हैं ना कि रावलपिंडी के अंदर अगर ऐसी कोई साजिश थी और लोग पकड़े गए हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन कामयाबी तो इस सेंस में भी होनी चाहिए ना कि आपको मैं आपको अगर अपने अकायद और एतकादात के हवाले से, देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई शक व शुबा नहीं रहना चाहिए, ख़त्म नबूवत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी आखिरुज़्ज़मा होना, इस पर कोई मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। लेकिन उसके अलावा अगर हम ये डट जाएं कि नहीं जी तू मेरा इमाम नहीं मानता था, जा फिर मैं तेनों नहीं मानता और तू काफिर हो गया, दायरा इस्लाम से खारिज करने की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और जनाब शेख ने जो आज ये साजिश की बात की है उसमें यही है कि क्या दुश्मन ऐसी अगर साजिश करे तो हम फटाफट तैयार हो जाएंगे उसके आलाकार बनने के लिए। खुदारा अमन व अमान की बात करनी है ना, अगर एतकादात की बात करनी है ना, तो अपने अखलाक से भी साबित करना होगा। जनाब शेख ने और बहुत सारी बातें की, उस पर भी मज़ीद बातें हो सकती हैं, उस पर तज़िये, तबसरे, शजरे, सब कुछ हो सकता है। और जनाब शेख तो प्रिंट मीडिया से हीरो बने हुए आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी उनकी वर्थ है, देयर इज़ नो डाउट। रेटिंग बढ़ा देते हैं क्योंकि वो हमेशा से ही कहते हैं कि रेट बढ़ना चाहिए हर लेवल पे हर बंदे का। हम उन चीज़ों पे भी बात अगर करें, और इसके साथ साथ मुशाहिदुल्लाह खान की वो तकरीर जो सेनेट में की गई है, और उसमें इल्ज़ामात भी थे, गालम गलोच भी था, उसमें शट अप कॉल्स भी थी, उसमें पट्टा डालने की बातें भी थीं, उसमें यह भी था कि इसको ये तोते हैं रटे रटाए। तो हमने जनाब मुशाहिदुल्लाह खान साहब से ये भी पूछा कि रटे रटाए तोते तो हर तरफ होते हैं, हर हुकूमत में होते हैं, लेकिन उनका जो सेनेट के अंदर खिताब था
उसमें कोई शक नहीं कि उसमें वाज़े कुछ चीज़ें मौजूद थीं। वो बल्दिया टाउन सानेहा, वो उसमें लोगों का मर जाना, वो 12 मई का वाक़या, उसमें 47 लोगों का शहीद हो जाना और मुक्के लहराना और शहर को मफलूज कर देना और पूरे पाकिस्तान में एक अजीब सी कैफियत जो कौमों को मुंतशिर कर देती है, वो भी हमने देखा। और हमने ये भी देखा कि ऐसे ऐसे सानहे, ऐसे ऐसे हादसे होते गए, तुम न जाने कब कहाँ होते गए। हमने तो ये भी देखा है कि हमने वो चीज़ें तो बिल्कुल छोड़ दी, बिल्कुल भुला दिया उनको, और हमने सिर्फ ये बात की मॉडल टाउन में फाड़ लो, बल्दिया टाउन का क्या बनेगा? 47 लोग 12 मई को क्या बनेंगे? मॉडल टाउन में भी पूरा इंसाफ और बिल्कुल हक होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी बातों से आगाह हूँ जो आइंदा बताऊँगा भी। लंदन प्लान, कनाडा अमेरिका बॉर्डर, वहाँ पे कौन सी एजेंसीज़, वहाँ पे क्या मसाइल, वहाँ पे क्या इश्यूज़, कौन कौन किसको क्या कहता रहा, कौन कहाँ बैठ के गुफ्तगू करता रहा, कौन ईमानियात के तकाज़े पूरे करता रहा, कौन सियासियात के शोबे में आला फ़िलासफ़र बनना चाहता रहा, कौन किस खिताबत के जौहर दिखा के कहाँ से कहाँ निकल गया। मुशाहिदुल्लाह खान मुझे कह रहे थे, भाई वही तो कह रहे हैं, नस्तालीकी अंदाज में सेनेट में गुफ्तगू करते हैं, तो उन्होंने तो जो मुझे कहा मैं तो बड़ा इन्जॉय किया। उन्होंने बिल्कुल वो बातें बताई जो मुझे वहाँ पे होते हुए मौजूद थी, वो यहाँ पे होते हुए भी उन्होंने कही। अब मैं दो बिल्कुल यकसर 180 डिग्री और एंगल उसको चेंज कर रहा हूँ कि एक तरफ जनाब शेख और एक तरफ जनाब मुशाहिदुल्लाह खान, ये दोनों ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि जिस पे कान भी खड़े होने चाहिए और कान भी खड़े होने चाहिए और आंखें भी बिल्कुल यूँ पथरा जानी चाहिए कि व्हाट, इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने जो कहा है अगर वो सच है तो फिर हमें क्या करना है, हमने किस तरह गुजरना है, हमने किस राह को मुतय्यन करना है, हमने क्या फ़िरका वारियत के नासूर को हवा देनी है। आज का जो बिल्कुल माहौल जिसने बना दिया हुआ है वो क्या है। वो मुझे अभी मेरे दोस्त अब्बास शबीर यूँ सरे राय मिले तो वो कह रहे थे कि आज आपको पता है कि ट्रेंड क्या है। मैंने ट्रेंड देखा तो मुझे उसमें देखना पड़ा कि ट्रेंड तो इस्लामाबाद अंडर अटैक, मौलाना इन चित्राल, और फिर मैंने ये देखा कि कल का और आज सुबह तक का ट्रेंड था ये कंपनी नहीं चलेगी। फिर एक और ट्रेंड दिखा, अब लिफाफा नहीं चलेगा। और भाई अब लिफाफा नहीं चल रहा, पकाना चल रहा है, क्या गुब्बारा चल रहा है, क्या चल रहा है। ये ट्रेंड हम देख रहे हैं और सोशल मीडिया पे ट्रेंड की तरफ हम भाग निकलते हैं, फॉर श्योर भाग निकलते हैं। लेकिन क्या हमने ये देखा है कि इससे मुल्क की, इससे बैनुल-अक़वामी सतह पे अमन की कितनी कोशिशें हम कर रहे हैं। और हमें ये करना नहीं चाहिए, क्या हमें देखना नहीं चाहिए। मौलाना तो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स और MNAs नहीं आ सके, पीपल्स पार्टी के कितने नहीं आए, खुद मौलाना अताउर रहमान नहीं आए। खुद वो जो कोहिस्तान आप चले जाए ना तो वहाँ एक ही नाम आता है, बैटरी तो यही चलेगी, तलहा महमूद, वो भी नहीं आए। और भाई बहुत सारे नहीं आए, अब देखो क्यों नहीं आए। और कुलसूम परवीन बाजी मेरी है बाजी, वो हमेशा नहीं आती ऐसे मौके पे। और अब राहिला मक्सी भी नहीं आई, अब फिर इधर से भी कोई नहीं आया। ये मैं बातें उलझाना नहीं चाह रहा, हालात हाजरा को यूं आपकी तवज्जो मरकूज चाहता हूँ कि होना क्या है। ग्रे लिस्ट से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड और चल रहे हैं। हमें क्या पाकिस्तानी ट्रेंड नहीं बनाना, और इसमें जो ट्रेंड बनाने वाले हैं क्या उनको नहीं सोचना, और जो हमारी लाइनें सीधी करवाने वाले हैं छड़ी के ज़ोर पे सीधा निशाने पे रख के वो लाइनें सीधी करवाएं, लेकिन पाकिस्तान का ट्रेंड बेहतर नहीं करवाना, सब ने करवाना है और सबको करवाना चाहिए। लिहाजा एक तरफ मॉडल टाउन का सानिया, इस पर भी बात करेंगे आइंदा कभी, और एक तरफ जनाब शेख की ये बातें कि ये साजिशें होती रहेंगी और हमें उनसे बचकर निकलना कैसे है, इस पर गुफ्तगू रहेगी। अगली वीडियो में मज़ीद बातें करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।